लोग के सामने जिस टॉपिक पे बताने जा रहा हूँ वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होती है ये उम्र के साथ होने वाली समस्या है, जो उम्र के साथ साथ जैसे जूता चप्पल हम जितना इस्तेमाल करते हैं और वो खिंचता चला जाता है, वैसा ही हड्डी की जो जोड़ होती है, शरीर की जोड़ों के साथ भी ऐसा ही होता है। जो सबसे ज़्यादा जिस जोड़ की परेशानी होती है वो होती है घुटने की जोड़। घुटने की जोड़ की जो परेशानी होती है वो खास करके महिलाओं में ज़्यादा होती है, और लगभग जिनकी उम्र 50 से ऊपर वो उनकी समस्या होती है। उन्हें सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होती है, ज़मीन पे बैठने में समस्या होती है, सुबह सुबह जब उठती हैं तो दर्द ज़्यादा होती है, और बाकी दिन भर कभी भी ज़्यादा काम कर लें तो दर्द ज़्यादा होता है। ये जो घुटने का जो दर्द होता है, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसे कहते हैं, ये बेसिकली उम्र के साथ वाली, जिसे वियर एंड टेयर कहते हैं, जो जोड़ जितना इस्तेमाल करते जाओ वो रगड़ खाने लगती है। जो दोनों हड्डियां होती है पैर की, टिबिया और फीमर, उन दोनों के ऊपर एक कार्टिलेज होता है। ये कार्टिलेज उम्र के साथ खिंचने चली जाती है। मैं आपको बता दूं तो ये जो आप जोड़ देख रहे हैं इसे कार्टिलेज कहते हैं। ये चीज़ जो होती है ये कार्टिलेज होती है। ये उम्र के साथ घिसने लग जाता है। जब घिसने लग जाता है तो दोनों हड्डियां रगड़ खाती है, उस वजह से दर्द बढ़ता है। मरीज को पैर मोड़ने में तकलीफ होती है, सीधा करने में दिक्कत आती है, चलने में तकलीफ होती है, और ख़ास करके सीढ़ियाँ चढ़ने में। इसका जो इलाज है वो इलाज है, सबसे पहला तो जो वज़नदार लोग हैं उन्हें अपना वज़न कम करना होता है। अगर आप अपना वज़न कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका दर्द कम होता चला जाएगा। इसका जो इलाज होता है वो ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए सही कर दे। हमेशा के लिए अगर सही होना है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ घुटना रिप्लेस किया जाता है, जो अभी हाल ही में हमने क्रिप्स अस्पताल में किया है। बाकी इसकी ग्रेडिंग होती है, जो 4 ग्रेड होती है, उस अनुसार इलाज बताया जाता है। जो पहला दूसरा है उसमें अगर आप वज़नदार हैं तो आपको अपना वज़न कम करना है। दूसरा चीज़ है कि आपको ज़मीन पे नहीं बैठना है, जैसे कि पालथी नहीं मारना है, उकड़ू नहीं बैठना है। तीसरी चीज़ होती है कि आपको अपने घर पे कमोड का इस्तेमाल करना है। ज़्यादातर अपने यहाँ इंडियन बाथरूम का इस्तेमाल होता है, बट मैं चाहूँगा कि जितने भी 40-50 या यंग भी हैं तो आप बाथरूम जो अंग्रेजी बाथरूम होती है उसी का इस्तेमाल करिए। और इसके बाद होती है कसरत। घुटनों की जो कसरत होती है वो कसरत आपको करनी होगी वहाँ की मांसपेशियों की मजबूती के लिए। ये सारी चीज़ आप करेंगे तो पहला और दूसरे ग्रेड की जो होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसमें आपको आराम मिलेगा। जो तीसरा और चौथा होता है तो उसमें ये चीज़ें उतनी फ़ायदा नहीं करती है, बट हाँ जो कसरत है, कसरत अगर आप करोगे और जो भी सावधानियाँ जैसे कि पालथी नहीं मारना, उकड़ू नहीं बैठना और कमोड का इस्तेमाल करना, इस सब से भी आपको आराम मिलेगा। बट इसका जो अंतिम उपचार होता है वो होता है घुटना बदलवाना। मैं आज आप सबको अपने माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा, जितने लोग भी हैं खास करके महिलाएं जो 40
से ऊपर की महिलाएं हैं 40 और जो मर्द भी हैं, अभी से ही आप लोग ये बदलाव, जैसे ज़मीन पे नहीं बैठना, जो भी बैठे कुर्सी पे बैठना है, ऊपर बिस्तर पे ही बैठना है, नीचे ज़मीन, और घर में कमोड का इस्तेमाल करना। और जो घुटने की कुछ कसरत होती है, अगर आप चाहें तो आप YouTube पे भी क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज करके डाल सकते हैं और वहाँ से आप सीख के वो कसरत कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जो घुटना आपका 1 महीने में ख़राब होना है, वो आप इसको लंबा खींच सकते हैं, 4 साल, 5 साल, 6 साल, और इतना आप बढ़ा सकते हैं। तो आज मैं चाहूँगा जितने लोग भी हैं सब जागरूक हो के इस चीज़ पे ध्यान दीजिए और अपने डाइट में कैल्शियम या फिर कैल्शियम की गोली और विटामिन डी, इन सब की जांच समय समय पे करवाते रहिए, क्योंकि विटामिन डी अपने भारतवासियों में लगभग सभी में कम ही पाई जाती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।